यशोदा कोई ऐसी पुण्यात्मा नहीं है। यशम ददाति यशोदा, कृष्ण के चरित्र में जो यश प्रदान करने वाली हो उसको हम कहते हैं यशोदा। कृष्ण के चरित्र को यश प्रदान करने वाली को यशोदा कहते हैं। अब कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। कंस के मन में क्या अभिमान था? बल का अभिमान था। कंस के मन में बल का अभिमान था ना, अहंकार था मन में। इस मध्य में कथा याद आती है जो पीछे की कथा में छूट गया था। पूछे थे ना, पर सुखदेव जी कहे थे परीक्षित से कि गजेंद्र कौन से पाठशाला में गए थे कि परमात्मा उनको दर्शन दिए। उनको भी बल का अभिमान था। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक त्रिकुट पर्वत था, उस पर सभी स्वजन लोग निवास करते थे और वहीं पर एक गज भी निवास करता था। एक गज में हाथी अपने बल का अभिमान था कि सब पर्वत पर सबसे शरीर से भी बड़ा हो और बल में भी बड़ा हो। अभिमान था उसको अपने बल का। उसकी 100 पत्नियां थी, 100 पत्नियां थी। हथिनियां 100 थी उसकी पत्नी, और 1000 पुत्र थे। तो पुत्र बधू जोड़ लीजिए, नात नातिन कतना हुई है, नाम जोड़ाइए, जेकर 1000 लड़का भर। अब मन में सोच रहे हैं कई प्रकार की बात। गजेंद्र के मन में अपने बल का अभिमान कि हमसे बड़ा बलवान कोई नहीं, हमारे में बल है। ये है 1000 जिसके पुत्र हैं, 100 पत्नियां हैं। जिधर से भी गजेंद्र जाए आगे आगे सब लोग उसको रास्ता दे देते थे कि भाई गजेंद्र आ रहा है, इसकी पार्टी आ रही है। सब लोग रास्ता दे देते थे। अब आप लोग देखे होंगे हाथी को बड़ा जल से प्रेम रहता है। पानी में जाता है नदी उदी में तो बड़ा खेलता है जल से। एक दिन अपने परिवार के साथ, अपने नाती पोता पुत्र पत्नियों के साथ गया जल में विहार करने के लिए। बल का अभिमान है ही। जल में प्रवेश करके स्नान करने लगा, विहार करने लगा, तो एक ग्राह मतलब मगरमच्छ, एक मगरमच्छ आकर के और उस गजेंद्र के पांव को पकड़ लेता है, अपने जबड़े में से दबा लेता है। देखे ना मगरमच्छ का जबड़ा कितना बड़ा होता है, पांव को दबा लेता है। और गजेंद्र को बल का अभिमान, बोला कि हमारा क्या करेगा, होगा कोई छोटा मोटा जीव से पैर झटक देता है और अपना नाम स्नान कर रहा है, लेकिन ग्राह पांव छोड़ा नहीं है, पांव को वैसे ही जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, छोड़ने का भी नाम नहीं ले रहा है। अब गजेंद्र को धीरे धीरे लगने लगा कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं क्या। अब दांत चुभाया था, गड़ा हुआ था पांव में, तो रक्त धारा, खून बह रहा था खूब। अब लगा, अब अपने से निकलने का प्रयास करने लगा कि जल से बाहर निकल जाए, पर जो जहां का रहता है उसका बल वहां पर ज्यादा रहता है। जल का जीव है ना ग्राह, वो पांव को पकड़ के और भीतर खींच रहा है। गजेंद्र को लगा कि मैं अपने अकेले बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो जोर से आवाज लगाने लगता है। किसको? पहले परमात्मा पर भरोसा नहीं कर रहा है, पहले भरोसा अपने परिजनों को, बोला कि नहीं निकल पा रहा हूं तो क्या, 100 पत्नी है, 1000 पुत्र हैं, इतनी पुत्र बधुएं हैं, नाती पोते हैं, हमको निकाल लेंगे बाहर। आवाज लगाता है तो दौड़ के सब उसकी पत्नियां, सब पुत्र आते हैं और सूंड में सूर को फंसा करके ऐसे और उसको निकालने का प्रयास करते कि बाहर खींच के निकाल ले। बाहर खींच करके निकालने अथक परिश्रम के बाद, प्रयास के बाद भी वह नहीं निकल पाते हैं। गज और ग्राह को जल में लड़ते कुछ रोज हो जाता है, कुछ दिन बीत जाता है। अब धीरे धीरे करके अब अंदर से उसका जो आत्मबल था वह कमजोर हो रहा है, टूटता जा रहा है आत्मबल, की लग रहा है कि हमारा प्राण नहीं बचेगा। कुछ रोज बीत गया,
तो धीरे धीरे एक एक करके गजेंद्र के सूढ़ को छोड़ करके उसके पुत्र जाने लगे। मन में सोच रहे हैं उनके उसके पुत्र कि पिताजी तो पढ़े ही हैं, हम क्यों समय व्यर्थ करें। और जैसे ही गजेंद्र का उसमें छोड़ करके उसके पुत्र जाने लगे तो गजेंद्र के मुंह से जोर से आह की आवाज आई कि जिस पुत्र को पालने के लिए, बड़ा करने के लिए मैंने अपना रक्त जल के समान बहा दिया, आज हमारे प्राण संकट में हैं तो कोई पुत्र साथ देने वाला नहीं, रो रहा है। अश्रुधाराएं प्रवाहित हो रही हैं और कुछ रोज बच गया। अरे जिसका पुत्र साथ छोड़ करके जाने लगे संकट की घड़ी में छोड़ गए तो वो तो दूसरे से बाद में मरेगा, आत्मघात से वह पहले मर जाएगा। आत्मघात में हार्ट अटैक। कुछ रोज बीता तो धीरे धीरे करके जो उसकी 100 पत्नियां थी, पत्नियां भी धीरे धीरे एक ही करके सूढ़ को छोड़ करके जब जाना आरंभ की, गजेंद्र जोर जोर से रोने लगा। मन में सोचता है, कहता है कि जिस पुत्र और पत्नी के लिए मैं यह पत्नी 7 फेरा ली थी विवाह में, 4 फेरा ली थी, 7 वचन दी थी 7 जन्मों का साथ निभाने के लिए, और आज विपत्ति के समय भी यह भी हमारा साथ छोड़ करके जा रही है। जब कोई साथ नहीं देता, रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के लोग जब साथ छोड़ करके चले जाते हैं तो बिना पढ़ा हुआ गजेंद्र, अरे जीव क्या जानता है, वह तो पशु है ना। पर अंत समय में उसे लगता है कि अगर हमारा प्राण कोई बचाने वाला है तो यह कोई भी रिश्तेदार, नातेदार, पुत्र, पत्नी नहीं, एक केवल परमात्मा है जो हमारे प्राणों की रक्षा कर सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। जल के मध्य में है, जल के तरंगों पर एक कुमुदिनी का पुष्प, कमल का फूल बहता हुआ आ रहा है। गजेंद्र उस फूल को अपने सूढ़ में लपेट करके और सूढ़ को ऊपर करके परमात्मा की ओर दिखा करके जोर से आवाज लगाता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे पुष्प दिखा करके परमात्मा को कि परमात्मा इस विपत्ति के समय में कोई मेरा नहीं है, अगर मेरी माता के स्वरूप कोई है, पिता के समान प्रेम करने वाला, रक्षा करने वाला कोई है तो एकमात्र तुम हो गोविंद, दूसरा कोई नहीं है। पर गजेंद्र को कोई सहायता नहीं मिलती। रोते हुए इधर ग्राम पांव को पकड़ के और भीतर खींच रहा है, गर्दन का भाग ही केवल बाहर है। गजेंद्र को लगता है कि हमारी आवाज परमात्मा तक नहीं पहुंची, दूसरी आवाज लगाता है परमात्मा से कि हे परमात्मा, कि त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, हे परमात्मा इस विपत्ति के समय में, अरे भाई, बंधु, रिश्तेदार, नातेदार, सहारा कोई नहीं है, केवल तुम हो परमात्मा। इस संकट की घड़ी से हमारे प्राण की रक्षा करो। सहायता के लिए कोई नहीं आता। ग्राम पांव पकड़ के और भीतर खींच रहा है, सूढ़ का भाग ही बाहर है। कहता है, मन में सोचता है कि लगता है कि हमारी आवाज परमात्मा तक नहीं जा रही। पुनः आवाज लगाता है कि अरे परमात्मा, तुम तो जानते हो कि मैं पशु हूं। अरे मैं किस विद्यालय में गया, कहां पर पढ़ाई किया कि तुम्हारे बारे में जानूं कि परमात्मा का ध्यान ऐसे किया जाता है। अरे कोई मुझे बताने वाला भी नहीं था। पर इस विपत्ति के क्षण में मैं किस विद्यालय में मैं कहीं नहीं गया, कुछ नहीं पढ़ा। आवाज लगाता है
कि त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव हे नाथ नारायण वासुदेव। आवाज लगाता है कि परमात्मा, अरे मैं तो जानवर प्रवृत्ति का हूं ना, किसी विद्यालय में नहीं गया, पढ़ा लिखा नहीं, पर तुम तो सब कुछ जानने वाले हो। क्या एक अनपढ़ गंवार की प्राण की रक्षा तुम नहीं कर सकते परमात्मा? बस सूढ़ का थोड़ा सा भाग बाहर है, मन से हताश हो जाता है कि अब तो हमारी प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती, और अंतिम आवाज लगाता है परमात्मा की ओर पुष्प दिखा करके कहता है कि त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कहता है गजेंद्र की परमात्मा, अंतिम क्षण में अगर तुम साथ नहीं दोगे, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। और उस गजेंद्र का सुर जल की सतह पर धड़ाम से गिर जाता है, फूल निकल करके फिर से तरंगित हो जाता है। परमात्मा के तक आवाज जाती है, वैकुंठाधिपति वहां से वैकुंठ से एक पांव वरुण के ऊपर और एक पांव गंडकी नदी के तट पर रखते हैं। सुदर्शन को आदेश देते हैं, सुदर्शन जा करके और ग्राह के सर को धड़ से अलग कर देता है। परमात्मा अपना हाथ बढ़ा करके और गजेंद्र के सूंड को पकड़ करके बाहर निकालता है। अंतिम समय में भी जो सर्वस्व परमात्मा को बना दिया, परमात्मा उसको कभी छोड़ने वाला नहीं है। बाहर आता है, प्राणांत तो हो गया है गजेंद्र का जल में डूबने से। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें हमारे लोक में स्थान मिलेगा, तुम मेरे परम भक्त हो, और इस ग्राह को नरक में स्थान मिलेगा। जब ग्राह सुनता है मगरमच्छ की प्रभु कह रहे हैं कि तुमको नरक में स्थान मिलेगा, तो हंसने लगता है। हंसते हुए क्या कहता है कि अगर तुम्हारी जोर हो, ताकत हो, तो हमको नरक में भेज के दिखा दो। अब विष्णु भगवान बोले बड़ा ठीक है भाई, एक तो हमारे भक्त को परेशान किया, उसका प्राण लेना चाहा, और हमसे बाता कहीं पे उतर आया है कि अगर हिम्मत हो, हमारी हिम्मत देख रहा है कि अगर हिम्मत हो तो मुझे नरक में भेज के देखो। तो बोली क्या तुमने मेरे भक्त का प्राण लेना चाहा? तो बोला कि चलो वो भी स्वीकार करता हूं, ठीक है। पर जब इतिहास पढ़ाया जाएगा, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई जाएगी, तो इतिहास में यही पढ़ाया जाएगा कि जो परमात्मा के भक्त का पांव पकड़ता है तो भक्त को तो वैकुंठ मिलता है, पर भक्त के पांव पकड़ने वाले को नरक मिलता है हिम्मत तो नरक देकर दिखाओ। अरे मैं मारने के लिए ही पकड़ा था, पर आपके भक्त का सुर तो नहीं पकड़ा था ना, हाथ नहीं पकड़ा था ना, गला नहीं न पकड़ा था, पकड़ा तो उसका पांव था। तो है तुम में हिम्मत तो मुझे नर्क दे करके दिखा दो। अब परमात्मा भी असमंजस में पड़ जाते हैं। तो ये बात तो ठीक है कह रहा है ना कि मैंने आपके भक्त का पांव पकड़ा था। प्रभु दोनों को वही गति देते हैं। सोचता हुआ जा रहा है कि संसार में रिश्तेदार, नातेदार, हित, दोस्त, मित्र कोई किसी का नहीं है।